सर्वांगीण विकास के लिए नवनंद नामक एक संस्था बनाई, जिसमें 9 प्रमुख विद्वान उसमें थे। उसके नीचे कार्य करने के लिए उपनंद नाम की संस्था, उसके अंदर भी 9 सदस्य थे। ऐसे 18 सदस्यों की 2 अलग अलग संस्थाएं चली। उन्होंने भारतवर्ष से श्रेष्ठतम विद्वानों को बूंदी में ला करके बसाया। रामद्वारे में जो श्री राम जी हैं, उन्हें भी वो लेकर के आए। दक्षिण भारत से महान विद्वान ताताचार्य जी को यहाँ पर लेकर आरंभ की। संपूर्ण राजस्थान को विजय करते हुए जब यहाँ पर बूंदी में आए, तो उस समय बड़ा शास्त्रार्थ चला। 4 दिन की शास्त्रार्थ की परंपरा में उनको अपना शास्त्र जीते हुए को प्रदान करेगा। तो उनकी इस शर्त के अनुसार उनका जो संपूर्ण जो शास्त्र थे, वो यहाँ पर उन्होंने दे दिए, और उन शास्त्रों से सरस्वती भंडार नाम की संस्था का गठन हुआ। और उसके बाद वही विद्वानों की परंपरा चलती हुई आई। राज के आश्रय से श्री रंगनाथ जंत्री करके उन्होंने अंग्रेजों की रियासत काल के अंदर वो जंत्री आरंभ। पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। श्री काशी विश्वनाथ विजय देहधरा यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विद्वद्गण, बूंदीस्थ ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र परिषद के समस्त पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वयं में हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे काशी से यहाँ आमंत्रित किया, इस योग्य समझा कि मैं इस धर्म सभा में आकर के अपनी उपस्थिति मात्र प्रदान कर सकूं। पहले मैं इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि जो मैं यहाँ काशी से आपके सभी मध्य यहाँ पर आया। उपरांत उसके जो हमारी यह धर्म सभा चल रही है, जिसमें हम सभी बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, व्रत पर्व के निर्णय पर विचार कर रहे हैं, पंचांग के आधार पर विचार कर रहे हैं। जो हमारा मूल विषय उठापटक हो रही है, पंचांग छप जा रहे हैं, प्रकाशित हो जा रहे हैं, कहाँ पर विसंगति हो रही है, यह दृष्टि कहीं नहीं जा पा रही। जब कोई भी पर्व नजदीक आ जाता है, तब उस पर बहुत से विद्वान बहुत से शास्त्रों का आधार लेकर के, धर्म शास्त्रों का आधार लेकर के पंचांगकार उसका निर्णय करते हैं, जो कि आज वर्तमान समय में प्रत्येक शहरों में, प्रत्येक क्षेत्रों में कई कई पंचांग प्रकाशित होते हैं, और एक ही शहरों में प्रकाशित होने वाले हर पंचांगों में कुछ न कुछ तिथि में, समय में परिवर्तन आता है। इसके उपरांत जो तिथि का निर्णय है, पर्व का निर्णय है, बहुत से पर्वों में हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, शास्त्रों के आधार पर निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के आधार पर उदय काल तिथि से लेते हैं। उसके उपरांत कई पर्व तिथि आती हैं, पर्व आते हैं जो मध्याह्न काल से निर्णय करते हैं। कुछ पर्व काल तिथियां ऐसी आती हैं जिसे हम सायंकाल से निर्णय करते हैं। उसके उपरांत भी कुछ पर्व तिथियां आती हैं जिसे हम रात्रि काल के आधार पर निर्णय करते हैं। तो जब तक इसका सम्यक प्रकार से ज्ञान नहीं होगा किसी को भी, इसका ज्ञान किसको है? पंचांगकार को। यदि उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती तो पंचांग नहीं छापता। व्हाट्सएप पर जो आज का भ्रम फैलाए जाते हैं, इसका उत्तर कौन देता है? सामान्य एक कर्मकांडी आचार्य ब्राह्मण, सबसे अधिक फ्रंट पर उसको रहना पड़ता है। न तो पंचांगकार छापने वाला सामने रहता है, न प्रेस वाला सामने रहता है। जो घर घर जाकर के पांडित्य कर्म को करते हैं, सर्वप्रथम जनता उनसे उत्तर मांगती है। जनता के सम्मुख वह रहते हैं, घर घर जाकर के कर्मकांड कराते हैं। मैं भी कराता हूं, आप भी कराते हैं। तो यह कितना दुष्कर कार्य होता है, इसका निर्णय देना, इसको आप भली भांति समझते होंगे। इस प्रकार पंचाशीन तिथिगण, बुंदिस्त का ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र परिषद के समस्त पदाधिकारी और विराजित विद्वानगण के चरणों में सत अभिवादन करते हुए
सूर्य नगरी जोधपुर से हैं, भैरव प्रकाश दादी, भगवान सदाशिव माँ जगदम्बा के चरणों में उपस्थित हुआ। बूंदी आकर के ऐसा लगा कि जैसे हम काशी में उपस्थित हैं। इस संपूर्ण संसार पर भगवान शिव का राज चलता है काशी से। हम कितने ही आनंदित हो लें, कौन सा राज है, कहाँ है। वहाँ के काल भैरव जो कोतवाल रक्षक है, वहाँ से पांड्या साहब पधारे और बूंदी को तो वैसे ही छोटी काशी का विद्वत्ता और धर्मशास्त्रों के मामले में जैसे यहाँ से पर्वत श्रृंखला से खड़े होकर के तीर्थराज पुष्कर को देखा जा सकता है, वैसे ही इसे काशी की उपमा दी गई। और राजस्थान में कई जगह ऐसी है जहाँ ब्राह्मणों का और जो वेद शास्त्र वेद पाठियों का जो उपस्थिति मात्र से ही वो स्थान पवित्र है। और ये बात मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य की बात करता हूँ, और संपूर्ण साहित्य ही समाज को प्रकाशित करता है। तीर्थ पर्व इत्यादि में भेद आना, विषय से बात करें, ये हमारे हर क्षेत्र के सूर्योदय का जो अंतर है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत पर हमारे पंचांग चलते हैं। सूर्योदय के अंतर के कारण से जो है, मैं काशी में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली वाला अगर कोई मुहूर्त हो तो मैं उसको कैसे मुहूर्त बताऊँगा, पर्व कैसे बताऊँगा, क्योंकि मैं जो सूर्योदय देख रहा हूँ वो बनारस का देख रहा हूँ, काशी का देख रहा हूँ, वाराणसी का देख रहा हूँ। ठीक है, भगवान शंकर की नगरी के कितने नाम, और जहाँ शिव और शक्ति का समागम हो, मैं शक्ति का उपासक हूँ, आप शिव के उपासक हैं, तो इसलिए क्या ये अंतर हो सकता है। लेकिन आधुनिक युग में हमारी बातों का जो है वह अर्थ लगाया जाता है जब मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और तो नौसिखियाओं के माध्यम से चल जाता है। इन्होंने गुरु चरणों में बैठ करके शिक्षा नहीं ली, राहु के चरणों में बैठ करके शिक्षा ली है। राहु कौन है? राहु आज का यंत्रजाल, जो ऑनलाइन कोचिंग, विज्ञापन ऑनलाइन कोचिंग 1 सप्ताह में ज्योतिष सीखी। स्वयं की कुंडली क्या है, आज के पंचांग के ऊपर जो है पंचांग करता बिल्कुल ही जो है अपने गुप्त रूप में रहता है। जैसा पांडे जी ने बताया कि सामने जाने का काम तो कर्मकांड करने वाले का, जो अनुष्ठान पूर्वक काम करवाते हैं, जो मुहूर्त देखते हैं, उसमें भेद आते ही वो कह देते हैं। इसलिए ये बड़ा ही पंचांग की गणित करना दोबर चीज है। स्थानीय पंचांग को ही काम में लेना कर रही चाहिए। है। आज बूंदी में धर्म चर्चा की गई, विभिन्न प्रकार के विद्वान आचार्य अलग अलग विधाओं से जो जुड़े हुए हैं, आपसे रूबरू हुए, आपके ज्ञान से उन्होंने लाभ प्राप्त किया। आपका अभिनंदन करते हुए इन पलों को हम हमारे साथियों के साथ साझा कर रहे हैं। सर्वप्रथम काशी से, काशी जिसका नाम पूरा विश्व विख्यात है, अपने ज्ञान के लिए धर्म संस्कृति की पुरोधा नगरी रही है, और बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। तो बड़ी काशी से छोटी काशी में पधारे हुए आदरणीय आचार्य प्रवीण पांडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपसे आशीर्वचन चाहेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे। बूंदी की यात्रा कैसी रही, बूंदी का आपका अनुभव कैसा रहा, हमारी नई पीढ़ी के लिए और हम सबके लिए आशीर्वाद। आदरणीय पांडे साहब। मैं आप सभी लोग का पुनः अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने, और इस यात्रा के मुख्य सूत्रधार हमारे स्नेही अनिल जी, जिन्होंने हमसे सर्वप्रथम इस धर्म सभा के विषय में चर्चा की। आने की तिथियां हम लोगों ने आपस में मिल करके निर्धारित की और हमारी दी हुई तिथि के अनुसार कार्य किया। आदरणीय श्री रमेश भोजराज द्विवेदी जी के भी आगमन की तिथि निर्धारित थी, किंतु वह आवश्यकता कारण नहीं आ सके। इसके उपरांत भी हम लोग का आज का कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब दादी जी के सानिध्य में बहुत ही कुशलता पूर्वक
सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज अपनी संपन्नता को प्राप्त हुआ। तो जब से यह हम लोगों ने योजना बनाई तो हमारे मन में बहुत ही उमंग थी, और उमंग संस्था के साथ आज हम बैठ करके अपनी चर्चा भी कर रहे हैं कि जब से यह कार्यक्रम हम लोग निर्धारित किया था कि बूंदी जा करके बूंदी धर्म सभा में हम लोग को सम्मिलित होना है और अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, प्रकट करने हैं। सर्वप्रथम विचार यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग आनंद पूर्वक रहें, सभी लोग मिलजुल करके रह करके जो छोटी काशी के रूप में यह विद्यमान बूंदी नगरी है, वीरों की धरती रही है। यहाँ पर अपने कलिकाल के समय में हमारे बहुत से वीर योद्धा भी यहाँ जन्म लिए, बहुत से विद्वान भी जन्म लिए। आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि पंडित भोलाचंद्र व्यास जी भी इस नगरी के थे, जो हमारे काशीस्थ श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के अध्यक्ष रहे। यह हमारे लिए और भी सौहार्द का और बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम बड़ी काशी से छोटी काशी में आकर के इतना अपनत्व, इतना और सौहार्द प्राप्त कर रहे हैं। हम भी आज से आपके साथ हैं और आपकी संस्था के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, और ऐसी यदि हमको सहभागिता करने का आगे भी अवसर प्राप्त होगा तो अवश्य अपनी सहभागिता हम प्रदान करने की चेष्टा पूर्ण रूप से करेंगे। दूरियां तो हैं, किंतु हृदय की दूरियां बहुत नहीं हैं। हृदय हम लोग के मिल गए हैं, और इसी मिले हुए हृदय के साथ आगे भी हम लोग संस्था के कार्य को उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करते रहें। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचारों के द्वारा, आपसी विचारों के द्वारा कि हम लोग को संस्था के लिए और कैसे कार्य करने चाहिए ताकि लाभ हमारे बूंदी निवासियों को प्राप्त हो, और ऐसा जो बूंदी में ऐसा कार्य हो कि अन्य लोग इसका अनुकरण करें, अन्य शहरों में भी और भी अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, अन्य जो दुष्प्रचार हैं सर समाज में हम लोगों के नशा मुक्ति के लिए भी हम लोग कार्य करें, दहेज प्रथा के निवारण के लिए हम लोग कार्य करें, शिक्षा के लिए कार्य करें, कन्याओं के विवाह इत्यादि के लिए हम लोग कार्य करें, और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, समाज में प्राप्ति हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण मिल करके अपने समाज के यदि विकास करते हैं तो देश का, राष्ट्र का विकास अवश्य होगा। और जब मिलकर के सभी लोग कार्य करते हैं तभी होता है वसुधैव कुटुंबकम। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को कला में हमारे बीच में सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं डॉक्टर भैरव प्रकाश जी दादी साहब। आप ज्योतिष वास्तु से तो जुड़े ही हैं, साहित्य के भी मर्मज्ञ हैं, शोध से जुड़े हैं, और शोध के साथ साथ इस विधा को, धर्म दर्शन को आगे गति दे रहे हैं। आज आपका पदार्पण बूंदी में हुआ है, आपसे भी हम आशीर्वचन चाहेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे। आदरणीय दादी साहब। बहुत ही विराजित विद्वानगण, आज बूंदी आगमन हुआ, दिन भर धर्मसभा में जो चर्चाएं चली बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण से चली, और आप लोगों का सानिध्य और सहयोग इतना रहा तो सारी चर्चाएं सार्थक और सार गर्भित रही। उमंग संस्था द्वारा बूंदी को जानो कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। बूंदी के सभी लोगों का जो आत्मविश्वास है, आप युवाओं का, तो बूंदी का साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास हो, उन्नति के साथ साथ जन जागृति भी आनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी जागृत हो सकती है, तभी सार्थक हो सकती है जब अपन इन सारी बातों को लेकर के कंधे से कंधा मिला करके चले, इस जागृति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आज आपने जो हमारा अभिनंदन किया, बुलाया, और बड़ा अच्छा लगा, और इतना प्रेम और स्नेह हम जैसे मानव की बूंदी के होकर के ही रह गए। जब भी ये कार्य हो और आप हमें याद करें तो हम तुरंत उपस्थित होंगे। किसी जातीय भेदभाव के जो है प्रारंभिक शिक्षाएं सबको देनी चाहिए, जिसे पंचांग ज्ञान हो। आज की जो भ्रांति है, जो सोशल मीडिया की तरफ से भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, वो पंचांग ज्ञान कम से कम बालिका शिक्षा सही, प्राथमिक शिक्षा सही उसे मिले, ताकि वह दिग्भ्रमित नहीं हो। ऐसे समय समय पर वर्कशॉप और उपादेय शैक्षणिक के लिए, जो व्यवहारिक और व्यापारिक शिक्षा के लिए
जो होते हैं ऐसे शिविरों का आयोजन करें। और जब कभी भी हमारी सेवाओं की आवश्यकता हो, आप एक दूरभाष पर संपर्क करते ही हम आएंगे और हम भी आपके कंधे से कंधा मिला करके इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार होंगे। आज का जो हमारी जो यात्रा है, ये सारा का सारा श्रेय हमारे भाई अनिल जी को जाता है। इन्होंने बहुत प्रयास किया है सब विद्वानों से मिल करके, सभी को जोड़ करके, और आज इस धर्मसभा का आयोजन करना। बाकी कहावत में कहा जाता है सारे विद्वान एक जगह इकट्ठे हो जाए और शांति से बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं। अपन पार्लियामेंट देखते हैं नहीं देखते, और पार्लियामेंट से ही ज़्यादा हालात जो है हमारे विद्वत परिषदों की रहती है चर्चाओं में। आपसे कुछ नहीं होता है, लेकिन चर्चाओं में गर्मी इतनी रहती है, अर्थपूर्ण वातावरण में रही। आप सभी के सहयोग के लिए आभार, और उमंग के साथ, उत्साह के साथ जो कार्य हुआ वही उमंग की सार्थकता है। आप इस शिक्षा की ओर जो है नशे से दूर रहने की प्रेरणा अभी पांडे साहब ने निवेदन किया, उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, और शैक्षणिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। इस प्रकार मैं आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और सूर्य नगरी सदैव हाड़ौती के साथ है। मारवाड़ और हाड़ौती तो सदैव कंधे से कंधा मिला करके रहा है, बीच में मेवाड़ी और शेखावाटी भी आती। क्यों मैं राजस्थानी साहित्य का विद्यार्थी रहा, तो इनकी बोलियों के बारे में क्षेत्र के अनुसार जो चलती है, उसके लिए जो है सभी एक माला के पिरोए हुए मोती के समान। जय हिंद, जय भारत।